सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सीट की बेहतरीन क्लास नंबर 26 आप सभी के सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात जीके के बारे में जो आपके सीईटी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाले, जो आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करें या फिर 12th लेवल की तैयारी करें दोस्तों, तो उन्हीं के लिए वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूर्ण रूप से अंतिम रूप से देखना है और बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न करेक्ट आंसर हो रहे हैं। साथ ही साथ सभी को करेक्ट आंसर देते रहना है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है और चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो पहला प्रश्न है कि राज्य के किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं? तो जोधपुर संभाग में, जयपुर संभाग में, कोटा संभाग या फिर उदयपुर संभाग में। तो चार संभागों के नाम दिए गए, तो किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है? बहुत ही सिंपल सवाल है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए, तो सीईटी में भी आने में बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो बताना करेक्ट आंसर सभी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को पार करती हैं और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं, यानी कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो लूनी, माही, बनास या फिर चंबल, चार नदियों के नाम दिए गए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो राजस्थान की एकमात्र वो नदी माही नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के 26 किलोमीटर होकर गुजरती है और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? सोयाबीन, तंबाकू, कपास या फिर गेहूं? ठीक है, सभी को करेक्ट आंसर बताना है। किस फसल को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो अगर आपने सी ऑप्शन नंबर चुना है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। कपास को दोस्तों सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है? राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर? सभी को करेक्ट आंसर कमेंट में बताना है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर है। डी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया किस फसल का ग्रामीण भाषा में नाम है? यानी कि किस फसल को ग्रामीण भाषा में बढ़िया फसल के नाम से जाना जाता है? तो कपास, धान, बाजरा या फिर गेहूं? सभी को कमेंट करके राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? कपास। दोस्तों, कपास को ग्रामीण भाषा में बढ़िया भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर है हमारा पहला करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मोठ है, गंवार है, बाजरा, ये फसलें हैं। ठीक है, तो ये फसलें हैं जो कौन सी फसलें हैं, तो इनको फसल किस फसल के नाम से जाना जाता है? तो ये खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें या फिर नकदी की फसलें हैं? तो सभी को करेक्ट आंसर बताना है। कौन कौन सी? मोठ, गंवार और बाजरा। तो दोस्तों, ये सभी खरीफ की फसल हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये तीनों के तीनों हैं, ये खरीफ की फसल है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के। देखिए, जो भी खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है, जो भी फसलें आप सभी को याद कर लेना है, एग्जाम में बहुत है। तो देखिए, अगला सवाल है कि कोरजा पक्षी विहार स्थित है ओसिया में, पुष्कर में, किचन में, नागौर में? कोरजा पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? कमेंट आंसर बताइए, बताइए, बताइए। अगर आपका ऑप्शन नंबर खींचन, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट किया है आपने, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक है, कुर्जा पक्षी विहार स्थित है खींचन में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 30 जून 2014 को किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया था? कब? 30 जून 2014 को किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया था? गोडावण, चिंकारा, भालू या फिर ऊंट? सभी को करेक्ट आंसर बताना है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? घना अभ्यारण्य, सरिस्का, ताल छपर या फिर केला देवी? जो हरे कबूतर है, ये राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? किस अभ्यारण्य, कौन से हरे कबूतर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सरिस्का, सरिस्का जो कि अलवर में स्थित है। ठीक है, अलवर में स्थित है। अलवर में स्थित जो सरिस्का अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत प्राप्त होती है
कहाँ से प्राप्त होती है, किसके द्वारा प्राप्त होती है? क्या जल विद्युत से प्राप्त होती है? जो सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त होती है वो जल विद्युत से होती है। किस फील्ड से होती है? तो सौर विद्युत से, परमाणु विद्युत से या फिर ताप विद्युत से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त होती है ताप से होती है। कहाँ से? ताप से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थित है? जयपुर में, अलवर में, उदयपुर में, राजसमंद में। सभी को कमेंट करके राइट आंसर बताना है। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक बायोगैस दोस्तों जो कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन था? राव चंद्र सेन, राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़। सभी को करेक्ट आंसर बताना है कमेंट में। देखिए जैसे भी आप आंसर बताते हैं कमेंट करके, बहुत अच्छा लगता है हमें भी, और इससे आपकी भी तैयारी बहुत ही अच्छी रहती है। और बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे, बहुत बहुत उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि वो बहुत सारे सही आंसर भी देते हैं, गलत कोई नहीं देता है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहाँ जाता है? राव चंद्र सेन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसे बनाने में, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगला सवाल है कि मालदेव और शेरशाह के मध्य किस स्थल पर युद्ध लड़ा गया? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य किस स्तर पर युद्ध लड़ा गया? तो सुमेल, लोहावट, खानवा या फिर ओसिया स्थान पे। तो सभी को बताना है कमेंट। देखिए जो सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था, ठीक है, सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ था, या फिर गिरी सुमेल के नाम से भी जाना जाता है, वो हुआ था कब? 1544 ईस्वी में हुआ था, जब शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था सुमेल नामक स्थान पर। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गिरी सुमेल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण कब कराया गया? 1799 ईस्वी में। ठीक है, अब प्रश्न पूछना है कि ये निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि ढूंढराड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ढूंढराड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राय सिंह ने, दुल्ला राय ने, राव चंद्र सेन या फिर पंचन देव ने। सभी को करेक्ट आंसर बताना है। ढूंढराड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, दुल्ला राय ने की थी ढूंढराड़ राज्य की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, साधु सीताराम दास या फिर इनमें से कोई नहीं। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताइए जल्दी से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में, 1895 में, 1885 में, 1883 में। परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। परोपकारी सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि देवड़ा वाटी किस क्षेत्र की बोली है? नागौर की, सिरोही की, जयपुर की या फिर बीकानेर क्षेत्र की? देवड़ा वाटी किस क्षेत्र की बोली है? किस क्षेत्र में देवड़ा वाटी बोली जाती है? तो ये बोली जाती कहाँ पर? सिरोही में बोली जाती है। आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? देवड़ा वाटी, सिरोही क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मालवी, हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी। दोस्तों सभी को कमेंट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, आंसर कमेंट में बताना है। तो मानक बोली के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध है मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आज की सीरीज का अंतिम रूप से प्रश्न रहने वाला है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा, सूर्य प्रसाद, अमिताभ रॉय या फिर अरुण कुमार मिश्रा? सभी को बताना है कमेंट करके आंसर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे?
तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। ठीक है, कमलकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। जिसने भी ए को कमेंट करके बताया उसका ऑप्शन यहाँ पे आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अब बताना कि आपके कितने प्रश्न 20 में से करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।